सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादविकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा, हम लोगों ने पंचकोश पढ़े, 3 शरीर पढ़े। आत्मा की परिभाषा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्ता पंचकोशातीता सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप यतिष्ठति सा आत्मा। अब हम लोग पढ़ आखिर आत्मा क्या है। आत्मा तर्हि कहा सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। तो फिर आत्मा क्या है? आत्मा सच्चित और आनंद स्वरूप। प्रारंभ में जब तत्व विवेक का आरंभ हुआ था कि वहाँ आत्मा का ज्ञान ही तत्व विवेक है, ऐसा लिखा था। आत्मज्ञान ही तत्व विवेक है। वहाँ आत्मा का परिचय देता हुआ कहा गया था कि 3 शरीर से पृथक, पंचकोशों से अतीत, तीनों अवस्थाओं का साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप है, वही आत्मा है। अब हम लोगों ने 3 शरीर, पंचकोश, 3 अवस्थाओं को सुन लिया। ये कोई भी आत्मा नहीं। आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है। अब आत्मा के इन लक्षणों को बताते हैं। सत किम कालत्रये तिष्ठति सत कालत्रये तिष्ठति सत। सत क्या? सत वो है जो तीनों कालों में एक सा रहे, तीनों कालों में रहे। विवेक वह बुद्धि है जिससे सत और असत का भेद ज्ञात होता है। देखिए, अब हम ये चीज अगर रट लें तो रटने से हमारे अनुभव में नहीं आएगा। जब तक हमारे पास जो भी साधन है, 5 कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, जब तक इन कोशों की स्थिति सही नहीं बनती, जब तक हम अन्नमय कोश की ठीक से व्यवस्था नहीं करते। अन्नमय कोश से चेतना कब ऊपर आएगी, कब नहीं चिपकी रहेगी? जब अन्नमय कोश की व्यवस्था ठीक हो जाए। अभी अन्नमय कोश की व्यवस्था ठीक नहीं, केवल अन्नमय कोश में आलस्य, प्रमाद, सुखासक्ति को ही हम स्थान देते हैं। बाकी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को हम स्थान नहीं देते। जब तक हमारा सदाचार नहीं पूरा होता, आचरण हमारा जब तक नहीं उन्मुखी होता, तब तक इससे चेतना हट नहीं हटती। इसी तरह से प्राणमय कोश में भी चेतना इसीलिए रहती। तो ये केवल रटने की बात नहीं। जब तक हमारा सही अनुभव नहीं होता, हम सही तरह से शरीर की व्यवस्था नहीं करते, शरीरों की, तब तक इससे हमारी अहंता हट नहीं सकती। केवल रटने मात्र से राम भी तो रटते हैं, कोई मंत्र भी तो रटते हैं, ये भी रटने कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हमारा सदाचरण नहीं। ये है असली बात। और जब तक हमारा जीवन सत्व गुणमय नहीं होता, जब तक हम रजोगुण तमोगुण का आश्रय लिए जीवन में, तब तक ये चीज नहीं ठीक हो सकती। जब तक हम विक्षिप्त वृत्तियां, काम, भोग के अनुसार आचरण करते हैं, तब तक सही से चेतना हटने वाली उस कर्म का परिणाम जो दुख रूप में आना चाहिए वो आएगा। तो जब तक जड़ता, आलस्य, प्रमाद, तमोगुण, ये भी दोनों चीजें हटके जब शुद्ध गुणमय जीवन होगा, तब चेतना उछाल मारती है। तो विवेक बुद्धि वह बुद्धि है जिससे सत और असत का भेद ज्ञात होगा। विवेक जागृत ही नहीं होगा। अगर आप सही आचरण का जीवन नहीं जिएंगे तो आपका विवेक जागृत नहीं होगा। कहाँ जागृत होता है? कहाँ जागृत होता है? जब अपना मनोमय कोश ज्यादा काम करता है, गलत तरह से कार्य करता है,
तो हम अपने मन की ही पूर्ति करते हैं। अहंकार मन में बैठ करके अपने को ही प्रदर्शित करता है, बुद्धि में बैठ करके अपने ही कुतर्क देता है, तब तक वो सही बात नहीं होती। जब जिससे सत असत का भेद ज्ञात होता है वो विवेक बुद्धि है। आत्मा सत स्वरूप है, इसके ज्ञान के हेतु विवेक होना अनिवार्य है। और इसलिए साधन चतुष्टय में विवेक की आवश्यकता सबसे पहली आवश्यकता है। विवेक बुद्धि से ही हम सत का लक्षण समझ सकते हैं। कुछ लोग जागृत अवस्था में दिखाई देने वाली या इंद्रियों से अनुभव में आने वाली वस्तुओं को सत्य समझते हैं। सुनने के बाद भी हम वही सत्य समझते हैं। हमारा काम उसी प्रकार जागृत रहता है, क्रोध उसी प्रकार जागृत रहता है, हमारी पकड़ वही बनी रहती है। सुनने के बाद कौन विश्वास होता है? कोई विश्वास नहीं होता। चाहे भगवान कहे, भगवान ने भी इतनी बातें कही, क्या विश्वास हुआ? बताओ, नहीं हुआ। उन्होंने कहा, कहते रहे, विश्वास नहीं होता, क्योंकि मन अशुद्ध है, बुद्धि अशुद्ध है, और भी हमारा आचरण उस प्रकार का नहीं है। अभी हमें किसी की आज्ञा पालन की सामर्थ्य नहीं है, अभी अपने हित का साधन वाला धर्म का प्रयोग नहीं है जीवन में, तो तब तक ये सब नहीं होता। तो बुद्धि से हम सत्य के लक्षण समझ सकते हैं। कुछ लोग जागृत अवस्था में दिखाई देने वाली या इंद्रियों से अनुभव में आने वाली वस्तुओं को सत्य समझते हैं। यह एक मिथ्या धारणा है। दिखाई तो स्वप्न भी देता है, आकाश भी नीला और गोल दिखाई देता है, मरुस्थल में भी पानी दिखाई देता है, जादूगर के द्वारा निर्मित हाथी भी दिखाई देता है, किंतु यह कोई भी सत्य, ये हम सब जानते हैं। इनका मिथ्यात्व इसी से सिद्ध है कि स्वप्न आदि में जो कुछ भी दिखाई देता है वो उनके होने के पहले और बाद में नहीं रहेगा। फिर भी इस बात को स्वीकार नहीं, हमारा अहंकार नहीं स्वीकार करता। सत्य वही है जो तीनों कालों में विद्यमान रहे। भूतकाल में जो वस्तु सदा थी, अब भी है, और भविष्य में कभी भी किसी प्रकार वो नष्ट नहीं होती, वो सत्य। मिट्टी और घड़े के दृष्टांत से स्पष्ट देखा जा सकता है। मिट्टी तीनों काल में है, इसलिए सत्य है। कुंभकार ने जब घड़ा बनाया तभी घड़े की उत्पत्ति हुई, और उसके पहले घड़ा नहीं था। वर्तमान में तो दिखाई दे रहा है, किंतु फूटने पर भी घड़ा नहीं रहेगा, इसलिए वो असत है। और जो असत है वो मिथ्या, आभास तो हो रहा है कि है, लेकिन असल में कुछ चीज स्थायी नहीं। आत्मा भी वो वस्तु है जो समस्त जगत की रचना की पूर्व थी, अब भी है, जगत के नष्ट होने पर भी विद्यमान नहीं। अपने आप में भी अनुभव से देख सकते हैं कि तीनों शरीर, तीनों अवस्थाएं बदल रही हैं, वे सदा विद्यमान नहीं मिलती, किंतु उनका जो ज्ञाता है वो हमें स्वयं सदा विद्यमान रहता है। लेकिन कहाँ देखा? देखने की सामर्थ्य नहीं, हम अभी जागे ही नहीं है, और निद्रा में इतने भयानक तरह से सो रहे हैं, काम को लोग इतने चिपटे हुए हैं कि कुछ है ही नहीं। हमारे पास अपनी कुछ पूंजी नहीं, और जो पूंजी है वो छूटने के साथ सब छूट जाती है। जैसे हमने धन बहुत बचा के रखा, सही छूट गया तो धन कहाँ गया? और धन की कामना थी, बहुत मेहनत से कमाया, मेहनत से बचाया, अहंकार बड़ा तप्त हुआ और सही छूट गया तो धन की चोरी हो गई, तो लड़कों ने जबरदस्ती मारपीट करके ले लिया, तो हमने अनेक प्रकार से क्रोध किया अपनी कामना की पूर्ति के लिए, क्या हुआ उसका परिणाम? कामना की पूर्ति हुई, फिर हम जैसे तैसे। तो जितना हम झूठा ये गर्व करते हैं, ये सब स्थायी नहीं रहता, ये हमारा अनुभव नहीं है, हम जागृत नहीं है। इसलिए जो वस्तु सदा रहती है, शरीर बदल रहा है, अवस्थाएं बदल रही हैं, हमें विश्वास ही नहीं होता।
शरीर बदल रहा है, स्थितियाँ बदल जानी चाहिए, आचरण बदल जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। और ऐसा नहीं होता तो फिर भाई परिणाम में जो दुख होना चाहिए होता है। तो ये हम कहाँ जानते हैं कि हमारा ये शरीर तीनों अवस्थाएं बदल रही हैं? कहाँ भरोसा है? सपना देखते रोज है, और सपना क्या जाग के देखते, अब सपना ही हो जाता है। जागृत अवस्था में देखते सब है, हम जागृत अवस्था ही हो जाते हैं। जागृत अवस्था की कोई भी आवश्यकता, कोई पीड़ा इतनी सघन हो जाती कि हिंसा आदि भी करने लगते, कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। हमारी वासना की दौड़ बड़ी तेज होती है, हमारी वासना पूर्ति होनी चाहिए, कर्तव्य निभे जाए, कर्तव्य को महत्व नहीं देते, और हमारी जो वासना है उसकी पूर्ति को महत्व देते हैं कि नहीं, अभी पाप है कि पुण्य, अब इसमें आपका आत्मिक विकास नहीं होगा। तो भले ही हम सुन लें कि तीनों अवस्थाएं, तीनों शरीर, तीनों अवस्थाएं बदल रही हैं, लेकिन इसका हमें अनुभव नहीं है। वे सदा विद्यमान नहीं मिलती, ये भी सुन लेते हैं, पर जितनी हम बात मानते हैं कि अभी 500 करोड़ चलने बंद हो जाएगी, ये बात जितनी मानी, उसकी 10वें हिस्से की भी बात हमें नहीं मानते, क्योंकि मेरे अंदर श्रद्धा नहीं, सात्विक श्रद्धा नहीं, जो हम ऋषियों की बात स्वीकार कर सके, गुरुओं की बात स्वीकार कर सके। उतना ही मानते हैं वो जितने हमारे अहंकार की उत्पन्न कामना की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा हमारी श्रद्धा सम्मान नहीं, कल्याण भी नहीं होगा, हो भी नहीं रहा है, होगा भी नहीं। इसलिए हमें अपना अनुभव भी जो है, हम अपना अनुभव भी नहीं कर पाते। सामने कोई चीज कर रही है, इतनी सुप्तावस्था है, हम उसको अनुभव नहीं कर पाते। सुषुप्त अवस्था रुक जाती है, जागृत अवस्था रुक जाती है, स्वप्न अवस्था रुक जाती है, कहाँ जान पाते? शरीर रोज जाता है, शरीर में कुछ नया बनता है, कुछ बिगड़ता है, कहाँ हम समझ पाते? शरीर हमारा नहीं रहेगा, कहाँ हम समझ पाते? आज तक नहीं सत्य को समझ। तो ये हमारा अनुभव है कि आत्मा सत्य वस्तु है, और हमारा विश्वास और अनुभव ये हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें ऋषियों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, गुरुओं के प्रति, महात्माओं के प्रति वो जो कहेंगे कोई भी श्रद्धा नहीं है। ये बात सत्य है कि नहीं? अज्ञान में आपका पुत्र जो बात कहेगा गलत सही, आप उसको मानेंगे, लेकिन ये बात नहीं मानेंगे, कहाँ मानेंगे? उसका लाभ भी नहीं होगा। लाभ तो होगा जब मान के हम आचरण करेंगे। इसलिए अपना अभाव हम कभी अनुभव नहीं करते, क्योंकि अपने को कभी देखते नहीं है, हमेशा पदार्थ का अभाव अनुभव करते हैं। हमारे पास ये नहीं है, पड़ोसी के पास ये है, ऐसा है, पर अपना अभाव अपने आप को अनुभव कभी नहीं करते। अपने आप को अनुभव करते भी है तो अहंकार के साथ करते हैं, अपना अनुभव नहीं करते। अब दूसरा, ये तो बात हुई सत्य। अब चित्त किम, चित्त क्या है? ज्ञान स्वरूप। चित्त क्या है? ये ज्ञान स्वरूप है। आत्मा चित्त स्वरूप है। अब हम अपने को चेतन अनुभव करते हैं, यह चेतन आत्मा का लक्षण है। इसी चेतना के प्रकाश में बुद्धि, मन, इंद्रियां किसी वस्तु का ज्ञान ग्रहण करती है, पर इस बात का होश हमको आए गए, होश नहीं। सुषुप्ति या समाधि के समय इन सब के लय हो जाने पर भी जिस स्वरूप आत्मा विद्यमान रहता है, इस समय हम अपने ही प्रकाश में अपनी सत्ता अनुभव करते हैं। यह चेतना ही सत्य है और सत्य चित्त स्वरूप है। आनंद कहा सुख स्वरूप। आनंद क्या है? वो सुख स्वरूप। आत्मा आनंद स्वरूप, अपनी ही चेतना से अपने निरपेक्ष सुख का अनुभव होता है। लेकिन हम इस
इसको अनुभव नहीं करते। अगर हम अनुभव करें तो हम भला कभी काम में पते, हम कभी क्रोध में पते, हम कभी लोभ में पते। भाई सब कुछ तो आनंद के लिए सारी व्यवस्था जुटाते हैं। अगर हम इस बात को अनुभव कर लें तो हमारी चेतना कभी नीचे नहीं उतर सकती। कभी किसी भी तरह का हमें उत्तेजना झकझोर नहीं सकती, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आत्मा आनंद स्वरूप है। अपनी ही चेतना से अपने निरपेक्ष सुख का अनुभव हमें होता है, लेकिन हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम वो अनुभव नहीं कर पाते। सापेक्ष सुखों का अनुभव करते हैं। ये वस्तु मिली तो हमें सुख हुआ, स्वाभाविक आनंद का अनुभव नहीं करते, क्योंकि पता ही नहीं, पराधीनता, विश्वास नहीं, आस्था नहीं। अरे और तो और ये इतने विद्वान बनने वाले, पढ़ने लिखने वाले जरा बड़े निम्न सुखों में पतित क्यों हो जाते? अगर उनके अंदर कुछ हो तो कोई वस्तु व्यक्ति ने घसीट सकता है, नहीं घसीट सकता। और फिर दुनिया भर के झूठ बोलते, बहाने बनाते। तो आत्मा सुख स्वरूप है। अपनी ही चेतना से अपने निरपेक्ष सुख का अनुभव आत्मज्ञानी करता है। आप भी कर सकते हैं। आत्मा नित्य है, इसलिए इसका सुख भी नित्य है, निर्वृत्ति जन्य है। इसमें किसी वृत्ति की भी मेहनत की आवश्यकता नहीं रहती। मन में अनुभव होने वाला विषयों का सुख भी वस्तुतः आत्मा का ही सुख है, लेकिन हम ये समझते नहीं। अब जिस दिन समझ लेंगे उस दिन विषयासक्ति समाप्त हो जाएगी। किसी विषय की प्राप्ति से मन में जो क्षणिक शांति आती है, विषय की प्राप्ति से मन में क्षणिक शांति नहीं आती। विषय को भोगने के बाद, जैसे कारण शरीर की 3 वृत्तियां हैं, कौन कौन सी 3 वृत्तियां हैं कारण शरीर की? कल ही हम लोगों ने सुना था। बोध, जब कोई वस्तु हमें प्राप्त होती है तब हमारे अंदर मोद की वृत्ति जागृत होती है। जब हम उसका भोग करते हैं तब प्रमोद की वृत्ति जागृत होती है। और जब उस वस्तु की चाह होती है तब हमारे अंदर प्रियता की वृत्ति जागृत होती है। हम जो चाहते हैं तब सुख होता है। लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं। अब सुख भोगने के बाद जो क्षणिक शांति का अनुभव होता है वो आपकी शक्तिहीनता का अनुभव है। शक्तिहीनता, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आपकी उतनी शक्ति क्षीण हुई है, तब आपको सुख का अनुभव हो रहा है। ये वृत्तिजन्य सुख है। लेकिन आत्मा का सुख इस प्रकार का नहीं है, उसमें किसी भी तरह की क्षीणता का अनुभव नहीं होता। और अब पड़ गई आदत को संभाल सकते नहीं। अगर अपने को ज्ञानी समझने लगे तो और भी बड़ी बात हो गई। उसी में आत्मा का आनंद, जो क्षणिक सुख भी अनुभव होता है, जो शक्तिहीनता भी अनुभव होती है, उसमें भी जो सुख की झलक है वो आत्मा की ही है। इस प्रकार भ्रम के कारण हम उसे विषय सुख समझते, क्योंकि हमें पदार्थ की चाह, अहंकार हमारा इस जगत में सबसे बड़ा होना चाहता है। पंचकोशों का आवरण हटने पर आत्मा की नित्यता, चेतना और सुख स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगता है। पंचकोश का अगर तामसी आवरण हट जाए, राजसी आवरण शांत हो जाए, तो ये चीजें साफ साफ समझ में आने लगती। अब नहीं आई अभी, क्योंकि इतनी उत्तेजना है, इतना रज्जुगुण है, इतना तमोगुण है, इतनी मलिनता है, निर्मलता नहीं है। क्योंकि हम नियम को पूरा नहीं निभाते, संयम को भी नहीं निभाते। वो चीज जो शुद्धता, पवित्रता होनी चाहिए वो नहीं है। एवं सच्चिदानंद स्वरूपम आत्मा
आत्मानं विजानीयात्। इस प्रकार सत चित और आनंद स्वरूप अपने आत्मा को जानना चाहिए, मानना नहीं चाहिए। जानना इसलिए कहा, आप जानते हैं विज्ञानमय कोश में, आप मानते हैं मनोमय कोश में। मनोमय कोश की मान्यता आपकी पदार्थ जन्य होती है, पदार्थ का संबंध मन और इंद्रियों से है, और बुद्धि का संबंध आपकी अहंग चेतना से है, उसका संबंध पदार्थों से नहीं है। इसलिए सच्चित और आनंद स्वरूप अपने आत्मा को जानना चाहिए। अहंग से अहंग, आत्मा में जो अहंग का पर्दा है उसको हटा करके चीज समझनी चाहिए। अब हम विज्ञान में कोश का प्रयोग करते, मनोमय कोश में जीवन जीते। इतना बड़ा मनोमय कोश का क्षेत्र है, और मान लो उसका एक क्षेत्र समिटा, उसकी कल्पना में चले जाते। आसक्ति लोग सब मनोमय कोश के एरिया है। आत्मा का अर्थ है मैं स्वयं, जो अपने से पृथक नहीं है, अपना ही स्वरूप है, वो आत्मा है। आत्मा के लक्षण मेरे लक्षण हैं। मैं स्वयं सत्य चित और आनंद स्वरूप हूँ। शरीर मन बुद्धि अनात्मा है, उनके आवरण में हम स्वयं को नहीं देख रहे हैं। आचार्य कहते हैं इन आवरणों को हटाकर अपने को जानने का प्रयास तो करते रहना चाहिए, लेकिन हमारा प्रयास भी सुखासक्ति के कारण कुछ भी नहीं चलता। कहाँ चलता प्रयास? दूसरे को हम भले समझाने हुए एक अलग बात है, लेकिन नहीं चलता। अब अगला अध्याय है जो ये हमारी आत्मा बंधी है जगत में, अपने आप को बांध रखा है। तो जगत की रचना किस प्रकार उसका विचार करते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने में जगत की रचना का मूल ज्ञान सहायक होता है। अगर आपको नहीं पता ये जगत की रचना कैसे हुई, तो आप आत्मज्ञान की ओर भी नहीं बढ़ सकते। भाई फर्क क्या दो? इसलिए उसको भी सुनना चाहिए। बाहर आकाश आदि पंचभूतों का संघात रूप जगत है बाहर, और अंदर हमारे अंदर प्राण मन बुद्धि आदि का सूक्ष्म जगत है, जहाँ इस बहिर जगत के बीच है। दोनों एक है, बीज उसका वहां है और बढ़ोतरी बढ़ा हुआ पेड़ बाहर दिखता है ना। बीज हमारे भीतर है, जो अपने अंदर प्राण मन बुद्धि आदि का सूक्ष्म जगत है, वो हम नहीं जानते। बाहर के जगत में बाहर के पदार्थ हमारे कितना घर्षण प्रयत्न करते हैं और कर कुछ नहीं पाते। आप जो चाहते हो आपको मिलता नहीं, क्योंकि आपका कर्म ही खोटा है, बहुत खोटा कर्म। सारी परमात्मा शक्तियों को, जगत की शक्तियों को हम नाली में उड़ेलते रहते हैं रोज। हम उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते। हम कितनी हिंसा करते हैं, हम कितना दुराभाव रखते हैं, हम कितना एकांतिक बिंदु में है, ये सब बातें समझ में नहीं है। अब जगत की रचना, ये जो अपने अंदर प्राण मन बुद्धि आदि का सूक्ष्म जगत है, ये समस्त जगत जितना भी दिखता सब अनात्मा। आत्मा इस जगत का प्रकाशक है और वही ज्ञाता है। वो आत्मा तुम हो, अब अपने को खोजो। अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। तत्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। अब सुनिए 24 तत्वों की उत्पत्ति कैसे हुई है। 24 तत्वों का जगत है, स्थूल जगत
और 17 तत्वों का सूक्ष्म जगत है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? जगत 24 तत्वों का संघात है। गिनिए, ये तत्व हैं पंच महाभूत, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण चतुष्टय। 5 महाभूत, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनके रूप और कार्यों का वर्णन हम लोग सुन चुके हैं। यहाँ इनकी उत्पत्ति की प्रक्रिया का वर्णन सुनेंगे। तीनों कालों में इन तत्वों की सत्ता नहीं है, इसलिए ये असत है। इसकी रचना माया ने की है। पहले उस माया को समझिए। माया क्या? ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। ब्रह्म पर आश्रित रहने वाली माया सत्व, रज और तम गुण वाली है। उसके 3 झंडे हैं। पीछे हम लोगों ने सुना कि नित्य वस्तुएकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। नित्य वस्तु एक ही है, उसे ब्रह्म कहते हैं, और उसके अतिरिक्त जो कुछ भाषित होता है वो सब अनित्य है, सब माया है। इसका तात्पर्य ये है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। ब्रह्म शब्द ब्री धातु से बना, ब्री, और ब्री धातु जिसका अर्थ है विशाल, महान, बहुत बड़ा, इससे बड़ा सर्वत्र, इसको कहते हैं ब्रह्म। इससे ये पता चलता है कि ब्रह्म अनंत है। वो देश काल वस्तु से परे तीनों कालों में एक समान अपनी सत्ता से विद्यमान है। वो अनंत शक्ति संपन्न है। माया उसकी एक अद्भुत शक्ति, अद्भुत शक्ति। उसकी स्वतंत्र सत्ता न होते हुए भी वो ब्रह्म के सत्यत्व से सत्यवत भाषित होती है और वैसे ही लक्षण वाले जगत की रचना करती। माया त्रिगुणात्मिका है। सत्व, रज और तम 3 गुण माया के विस्तार हैं। ये गुण आपस में मिलकर सूक्ष्म पंचभूतों की रचना करते हैं। तीनों बराबर बराबर मिले, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और सूक्ष्म पंचभूतों की रचना इन तीनों ने कर दी। और वो भी सब बराबर है तीनों, उनमें भी कम ज्यादा कुछ नहीं। किसी वस्तु की उत्पत्ति में कम से कम उपादान और निमित्त 2 कारणों की आवश्यकता होती है। घट बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, कुंभकार भी चाहिए। केवल मिट्टी से घट तो नहीं बनेगा, केवल माया तो नहीं बना देगी। माया का ये है, उसको कुछ संजोने वाला चाहिए। मिट्टी उपादान कारण है और जो कुम्हार है वो निमित्त कारण है। मिट्टी जड़ है, वो स्वयं घट उत्पन्न नहीं कर सकती, इसलिए कुम्हार की आवश्यकता होती है। जगत का उपादान कारण ब्रह्म है और निमित्त कारण, जगत का उपादान कारण ब्रह्म है। स्वयं चेतन होने के कारण उससे किसी भी निमित्त कारण की अलग से आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं अपनी शक्ति से अपने आप से जगत का विस्तार कर लेता है। पंचभूतों की उत्पत्ति कैसे होगी? अब ये जो तीनों गुण जब आपस में मिले, एक साथ मिल गए, तीनों गुण बराबर बराबर मात्रा, तो सूक्ष्म पंचभूत, शुद्ध पंचभूत की रचना हो गई। तीनों गुणों से तत् आकाशा संभूता, आकाशाद वायु, वायुस्तेजः, तेजस आपः, अद्भयः पृथ्वी, उससे आकाश उत्पन्न हुआ। तीनों गुण के योग से आकाश उत्पन्न। आकाश में सर्वाधिक चेतना है, इसलिए आकाश के स्वामी विष्णु है। आकाश तत्व के स्वामी विष्णु है। आकाश से वायु,
वायु में उससे कम सत्वगुण है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न। ब्रह्म पर आश्रित उसी की शक्ति माया 3 गुणों से विभक्त होकर उन्हीं से जगत का विस्तार करती है। सत्व, रजस और तम के मिश्रण से सूक्ष्म पंचभूतों की उत्पत्ति हुई। वे पंचभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हैं। उनकी तन्मात्राएं या उनके गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध हैं। वे पंचभूत और तन्मात्राएं वे नहीं हैं जिन्हें हम जगत में बाहर अपनी आंखों से देखते हैं, अनुभव करते हैं। वो शुद्ध पंच महाभूत हैं। ये स्थूल पंच महाभूत हैं जिनको देखते हैं, जो उन सूक्ष्म पंचभूतों से उत्पन्न हुए हैं जिनका वर्णन यहाँ हो रहा है। आकाश से पृथ्वी तक सभी में सत्वादि 3 गुण उपादान रूप में विद्यमान है। ये जो पंचभूत हैं इनमें सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी क्रमशः फिर भी उनका भेद और मिश्रण के न्यूनाधिक जो भेद है एक दूसरे का न्यूनाधिक भेद है। जैसे आकाश में सत्वगुण ज्यादा है, वायु में सत्वगुण कम है, रजोगुण तमोगुण ज्यादा है। वायु में रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, अब उसमें रजोगुण और तमोगुण ज्यादा है। अग्नि में इस प्रकार की इकाई है। आकाश में सत्व की अधिकता है और रज और तम कम मात्रा में है। वायु में रज और तम की मात्रा बढ़ गई, इसलिए उसमें गति और स्थूलता आ गई। आकाश में न गति है ना स्थूलता है। अग्नि में इसकी पुनः मात्रा और अधिक हो गई, तो अग्नि में और चीज बढ़ गई। अग्नि आपको आंख से भी दिखाई देने लगी, आंख का विषय बन गई, और इसलिए पुनः अधिक हो गई। इसलिए अग्नि इतनी स्थूल हो गई कि आप उसको देखने लगे, छूने लगे, स्पर्श करने लगे, उसका उपयोग करने लगे। जल और पृथ्वी में क्रमशः सत्व गुण घटता गया। पृथ्वी में तम की मात्रा सबसे अधिक है, फिर भी उसमें रज और सत्व भी विद्यमान है। तात्पर्य यह है, सूक्ष्म पंच महाभूत जो गुणात्मक और माइक हैं, इन्हीं से इंद्रियां, प्राण और अंतःकरण की उत्पत्ति हुई है। अब ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई सुनिए। एतेषां पंचतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोतेन्द्रियं सम्भूतम्। इन पंच तत्वों में से आकाश के सात्विक अंश से श्रोतेन्द्रिय उत्पन्न हुई। कौन सी श्रोतेन्द्रिय? जो व्यापक है, जो पूरे ब्रह्मांड में है, जो परमात्मा का श्रोतेन्द्रिय, ईश्वर की जो श्रोतेन्द्रिय है उसकी उत्पत्ति। ये जीव की श्रोतेन्द्रिय कान नहीं है, परमात्मा सुनता है ना। कहा जाता है ईश्वर सुनता है, देखता है, तो जो ईश्वर एक इंद्रिय, पूरे ब्रह्मांड में एक श्रोतेन्द्रिय ईश्वर के वो जीव वाली तो नहीं, तो श्रोतेन्द्रियां होंगी वो, तो इसमें एक इंद्रिय दिख गया। इसी प्रकार वायु सात्विकांशात् स्वगिन्द्रियं सम्भूतम्। वायु के सात्विक अंश से त्वक इंद्रिय उत्पन्न, त्वक इंद्रिय उत्पन्न हुई। अभी एक वचन है ना, अग्ने सात्विकांशात् चक्षुरिन्द्रियं सम्भूतम्। अग्नि के सात्विक अंश से नेत्र इंद्रिय उत्पन्न हुई। जल से सात्विकांशात् रसनेन्द्रिय सम्भूतम्। जल के सात्विक अंश से स्वादेन्द्रिय उत्पन्न हुई। पृथिव्याः सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियं सम्भूतम्। पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राण इंद्रिय उत्पन्न हुई।
सत्गुण का लक्षण ज्ञान और सुख है, इसलिए ज्ञानेंद्रियों का उपादान कारण सत्गुण ही होना चाहिए। ये इंद्रियां पंचभूतों की तन्मात्राएं ग्रहण करती हैं, पंचभूतों की तन्मात्राएं ग्रहण करती हैं। इसीलिए पंचोपचार पूजा, षष्ठोपचार पूजा इसका विधान है। इनका संबंध इस प्रकार समझना चाहिए। सूक्ष्म पंच महाभूत है आकाश, उसकी तन्मात्रा है शब्द, उसकी ज्ञानेंद्रिय है कर्ण। ये तीन युग्म का एक हुआ। अब सूक्ष्म महाभूत है अग्नि, इसकी तन्मात्रा है स्पर्श और इसकी ज्ञानेंद्रिय है त्वक वायु। और पंच सूक्ष्म महाभूत है अग्नि, इसकी तन्मात्रा है रूप और इसकी ज्ञानेंद्रिय है नेत्र। सूक्ष्म महाभूत है जल, इसकी तन्मात्रा है रस और इसकी ज्ञानेंद्रिय है रसना। महाभूत है पृथ्वी, इसकी तन्मात्रा है गंध और ज्ञानेंद्रिय है घ्राण। अब ये तो पंच ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हो गई। इससे 5 तत्वों से शुद्ध ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न। अंतःकरण कैसे बना? एतेषां पंचतत्त्वानां समष्टि सात्विकांशात् मनोबुद्ध्यहंकार चित्तान्तःकरणानि सम्भूतानि। इन सभी पंच तत्व, ये तो अलग अलग पंच तत्व से एक एक इंद्रिय उत्पन्न हुई सात्विक अंश से। अब जो सात्विक अंश बचा वो सब एक साथ सम्मिलित हो गया। 5 तत्वों में जो सात्विक अंश बचा वो एक साथ सब आ गया। इन पंच तत्वों के सम्मिलित अंश से मन बना, बुद्धि बनी, अहंकार बना और चित्त का अंतःकरण उत्पन्न हुआ। ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण किए हुए विषय अंतःकरण में ही पहुंचते हैं। अलग अलग है ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण एक में मिला हुआ, 4 उसके कार्य हैं। अंतः ये विषय संवेदना के रूप में होते हैं। यदि हम एक पुष्प को देखें तो पुष्प स्वयं हमारे नेत्र से होकर हमारे अंतःकरण तक नहीं पहुंचता, वरन उसके रूप की संवेदना ही अंदर पहुंचती है, अनुभव उसका अंदर पहुंचता है। गंध का स्पर्श नासिका से होता है किंतु उसकी संवेदना अंतःकरण में पहुंचती है। अंतःकरण वृत्ति रूप है। इंद्रियों से ग्रहण की हुई संवेदनाएं उसमें तदाकार वृत्ति उत्पन्न करती है। जो संवेदना इंद्रियों से मिलती है उसी तरह की वृत्ति मन में उत्पन्न हो जाती है। जैसे अगर पुष्प को ग्रहण करो तो पुष्प की वृत्ति अंदर हो गई, जल को ग्रहण करो जल की वृत्ति अंदर हुई। जल थोड़ी अंदर गया, जल की वृत्ति उत्पन्न हुई कि ये होगा, ऐसे होगा। वो सब पहले से ही सेटिंग है अंदर। गंध का स्पर्श नासिका से होता है किंतु उसकी संवेदना ही अंतःकरण में पहुंचती है। अंतःकरण वृत्ति रूप है। इंद्रियों से ग्रहण की हुई संवेदनाएं उसमें तदाकार वृत्ति उत्पन्न करती हैं। पुष्प देखने पर पुष्पाकार वृत्ति उत्पन्न होती है और घट देखने पर घटाकार वृत्ति उत्पन्न होती है। अंतःकरण की इन वृत्तियों से ही हमें किसी भी वस्तु का ज्ञान होता है। यद्यपि अंतःकरण एक है किंतु उसमें उत्पन्न होने वाली वृत्तियां 4 प्रकार की हैं। इन्हीं वृत्तियों का नाम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। उसके लक्षण आगे बताए। संकल्प विकल्पात्मकम मनः। मन का क्या काम है? संकल्प और विकल्प करने वाला मन है। इंद्रियों से प्राप्त संवेदना जब अंतःकरण में पहुंचती है तो वो विषयाकार वृत्ति निर्मित करती है, किंतु उस वस्तु का हमें निश्चित बोध नहीं होता। उस वृत्ति को हम मन कहते हैं। लगता है ये है भी है, ये नहीं भी हो सकता। तात्पर्य है किसी वस्तु का संशयात्मक ज्ञान कराने वाला अंतःकरण मन कहलाता है। अब बुद्धि किसे कहते हैं? निश्चयात्मिका बुद्धि। बुद्धि निश्चय करने वाली। मन संशय करने वाला है,
मन के संशय को निश्चय में बदलने का काम बुद्धि करती है। जब संशयात्मक मन निश्चय में बदल जाता है तो ऐसा ज्ञान कराने वाला अंतःकरण बुद्धि कहलाता है। जैसे शाम के समय धूमिल प्रकाश में दिखाई देने वाली लंबी वस्तु के विषय में संकल्प और विकल्प होता है कि ये रस्सी है कि ये सर्प। ये हमारे मन का कार्य है कि हम तय नहीं कर पा रहे हैं। फिर मन मान लेता है, अगर मन की ज्यादा मानते तो मन मान लेता है कि ये यही है, बुद्धि से काम नहीं किया। तो वस्तु के निकट जाकर जो देखता है, पहचानने का जब प्रयास करता है, तब ज्ञात होता है कि ये रस्सी है। और जो निकट न जाए, ऐसा ही मान ले, तो वो भ्रम में पड़े, भ्रांति होती है उसको। ये ज्ञान बुद्धि का कार्य है। बुद्धि अपने कार्य में त्रुटि भी कर सकती है, किंतु वो त्रुटिपूर्ण ज्ञान भी निश्चित ही होता है। भले गलत ज्ञान भी जिसको होता, पर निश्चित ही होता है कि ऐसा ही है। हम गलत जानते हैं तो भी अगर बुद्धि ने उसको साथ दे दिया तो उसी पर जड़ हो जाते हैं। अहंकर्ता अहंकार, मैं की वृत्ति अहंकार है। मन या बुद्धि से होने वाले प्रत्येक ज्ञान को ग्रहण करने वाली एक वृत्ति होती है, उसे अहंकार कहते हैं। अंतःकरण की जो वृत्ति यह अनुभव करती है कि मैंने ये चीज जानी, ये अहंकार है। अहंकार ही ज्ञाता है, करता है, भोगता है। चिंतन कर्ति चित्तम, चिंतन करने वाली वृत्ति चित्त कहलाती है। हमारे पूर्व अनुभव चित्त में संग्रहित होते हैं। उनका स्मरण करना या उनका चिंतन करना चित्त की वृत्ति है। यह बुद्धि की सहायता करती है, तभी बुद्धि किसी वस्तु का निश्चय ज्ञान कर पाती है। हमारी बुद्धि गुलाब देखकर निश्चय तभी कर पाती है जब वह गुलाब है, जब हमने कभी पहले इस पुष्प को देखा है और उसकी स्मृति हमें उसकी वर्तमान में सहायता करती है। अहंकार एक प्रकार से स्थायी वृत्ति है, उसके सामने मन बुद्धि चित्त की वृत्तियां आती और जाती रहती हैं। इनके द्वारा होने वाले सभी ज्ञान अहंकार ही ग्रहण करता है। अब इंद्रियों के देवता मनसो देवता चंद्रमा, मनसो देवता चंद्रमा, बुद्धेर ब्रह्मा, बुद्धेर ब्रह्मा, अहंकारस्य रुद्रः, अहंकारस्य रुद्रः, चित्तस्य वासुदेवः, चित्तस्य वासुदेवः। अब अंतःकरण के देवता कौन कौन है? तो मन के देवता है चंद्रमा। इसलिए मन को अगर सशक्त करना है, सात्विक बनाना है, तो चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए। बुद्धि के देवता है ब्रह्मा, अहंकार के देवता है रुद्र और चित्त के देवता है वासुदेव। देवता द्योतन करने वाली शक्तियां हैं। परमात्मा की चेतना के अंशभूत से देवता सभी इंद्रियों को, अंतःकरण की वृत्तियों को प्रकाशित करते हैं। उपाधि भेद से इनके नाम अलग अलग है। मन का ज्ञान चंद्रमा के समान धूमिल प्रकाश वाला है। बुद्धि ब्रह्मा के समान स्पष्ट ज्ञान वाली है और रचनात्मक कार्य करने वाली है। अहंकार रुद्र के समान व्यक्तित्व का विनाशक है, किंतु अंतर्मुखी होने पर वो शिव के समान परमात्मा का भक्त होता है। चित्त वासुदेव के समान हमारा रक्षक है। कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति कैसे होती? अभी तो ज्ञानेन्द्रियां और अंतःकरण, अब बची कर्मेंद्रियां कैसे? एतेषां पंचतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य राजशां सात्वागिन्द्रिय सम्भूतम्, आकाशस्य राजशां सात्वागिन्द्रियं सम्भूतम्। इन पांच तत्वों में से आकाश का जो राजसांस था, उससे वाक इंद्रिय उत्पन्न हुई। वायुराजशांसात् प्राणिन्द्रियं सम्भूतम्, वायु के राजसंस से हाथ इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। वहने राजशांसात् पादेन्द्रियं सम्भूतम्, अग्नि के राजसंस से पैर इंद्रिय की उत्पत्ति हुई।
जलस्य राजसांसात् जलस्य राजसांसात् उपस्थेन्द्रिय संभूतम। उपस्थेन्द्रियसंभूतम् जल के राजसंस से उपस्थेन्द्रिय की उत्पत्ति हुई। पृथिव्या राजसांसात् पृथिव्या राजसांसात् उदेन्द्रियम संभूतम। उदेन्द्रियं संभूतम् पृथ्वी के राजसन से गुदा इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। जैसे पंच महाभूतों के सत्वांश से 5 ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार उनके राजसान से 5 कर्मेंद्रियों की रचना हुई। रजोगुण में क्रिया शक्ति है, इसलिए उनसे कर्म करने वाली इंद्रियों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। महाभूत 5 हैं, कर्मेंद्रियां भी 5 हैं, ज्ञानेन्द्रियां भी 5 हैं। आकाश से वाणी, वायु से हाथ, अग्नि से पैर, जल से जननेन्द्रिय और पृथ्वी से गुदा इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। ये सब सूक्ष्म है, अभी स्थूल में नहीं आए। ये तेषाम समष्टि राजसांसात् पंच प्राणाः संभूताः। ये पंचभूतों के समष्टि राजसांस से 5 प्राणों की उत्पत्ति हुई। कर्मेंद्रियां और प्राण रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। भिन्न भिन्न महाभूतों के राजसंस से कर्म इंद्रियां बनी और उन सबके पुंजभूत रजस से प्राण की उत्पत्ति हुई। 5 प्राणों का वर्णन पहले हम लोग सुन चुके हैं। अब बचा तमोगुण। तमोगुण में हुई पंचीकरण प्रक्रिया, अब ये हम लोग कल सुनेंगे। विवेकी मानव है जो मोहनी से जाग सके। उनके ही दुख मिटेंगे जो संयमी होते हैं, वे शुभ कर्मी सदगति पाते। जो शक्ति समय का सदुपयोग, जो शक्ति समय का सदुपयोग कर भोग भूमि बेचैन बनाती जो सबको, बेचैन बनाती जो सबको, वो चिंता उनकी मिट जाती, वो चिंता उनकी मिट जाती। जिनका चित चाह भूख होकर, जिनका चित चाह हरि के चिंतन में लाग सके, हरि के चिंतन में लाग सके। विवेकी मानव है, वीर विवेकी मानव है जो
है साधक का पुरुषार्थ यही, है साधक का पुरुषार्थ यही, सारी दुर्बलताएं तजने, सारी दुर्बलताएं तजने, कामना रहित वो कर जो अपना, रहित वो कर जो अपना, हृदय सबका दाता जगदीश्वर है, सबका दाता जगदीश्वर है, पूरी होती सबके मन की, पूरी होती सबके मन की, पथिक भिखारी ऐसा बन अधिक भिखारी ऐसा बन, प्रभु से प्रभु को प्रभु से मान सके, वीर विवेक मानव वीर विवेक मानव है, जो मोह तुझे जिसे दोषों के त्याग का साहस है, वही वीर पुरुष स्वतंत्रता प्राप्त करता है। वासना अहंता ममता से भरा चित्त बाह्य त्याग से शांत नहीं पाता। चित्त का त्याग ही त्याग है। त्याग की चाह भी होगी, अहंकार नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।